आज एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ। तकरीबन 4 बजे के करीब मैं अपनी कुर्सी में बैठा एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है हर्फ हर्फ हकीकत बाय हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। कमाल की किताब है। आई वुड रिकमेंड एवरी वन ऑफ़ यू टू रीड दैट बुक। उसमें बड़ी स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं। वो किताब पढ़ते हुए मैं अपने ख़यालात में कहीं गुम था, जो कि यूजुअली होता है किताब पढ़ते हुए। पास ही कुर्सी के एक मेज़ के ऊपर एक प्लेट में मीठे बादाम पड़े हुए थे, स्वीट आलमंड्स, जो कि मेरे बड़े अजीज़ दोस्त ने मुझे रिसेंटली तोहफे के तौर पे दिए। वो किताब पढ़ते हुए सबकॉन्शियसली मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उनमें से एक बादाम उठा के मैं खाने लगा। लेकिन जो ही मैं उसे अपने मुंह के करीब लाया तो मुझे याद आया कि मेरा तो रोज़ा है और रमज़ान आ चुका है। मैंने फ़ौरन से उसे वापस रखा और किताब पढ़ने लगा। अब मैं वापस किताब पढ़ने तो लगा, लेकिन मैंने इस वाक़े पे रिफ़्लेक्ट किया कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई तो कोई भी मौजूद नहीं था और कोई मुझे देख नहीं रहा था। मैं आराम से वो बादाम खा सकता था, रोज़ा तोड़ सकता था, शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठ के इफ्तार भी करता, सारे दाद भी देते कि भाई तुमने रोज़ा रखा है, और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजरती। लेकिन फिर भी मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा, क्योंकि शायद मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास था कि जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा है, ही इज़ वॉचिंग मी एंड ही विल नॉट बी हैप्पी। बेशक बाकी लोग तो खुश होंगे, लेकिन वही नहीं खुश होगा जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा है, तो फिर उसका मकसद नहीं। अब रमज़ान में आई होप आप सबके साथ ये वाक़या होता होगा कि आप भूल के कुछ खाने लगते होंगे और जैसे ही याद आता होगा और आप फ़ौरन से उसे वापस रख देते होंगे। क्यों? क्योंकि शायद रमज़ान में हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं या जो हमारा अंदर का मुसलमान है वो ज़्यादा बेदार होता है और हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एहसास होता है कि देयर इज़ समबडी हु इज़ वॉचिंग अस कॉन्स्टेंटली, वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होता है और मामूल की ज़िंदगी स्टार्ट होती है, बाकी का जो साल है सारा, हम उसमें मानते तो हैं कि देयर इज़ अ डिवाइन पावर हु इज़ वॉचिंग अस, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा उस पर ईमान नहीं होता। वरना इमेजिन कि हमें ये एहसास पुख्ता तरीके से हो जाए कि देयर इज़ समबडी हु इज़ वॉचिंग अस, तो हम कितने ज़्यादा गलत काम करने से पहले, और छोटे छोटे गलत काम, पानी ज़ाया करने से पहले या गाड़ी से कोई कचरा बाहर फेंकने से पहले, हमें ये पता लगे कि बेशक कोई नहीं देख रहा, लेकिन देयर इज़ समबडी हु इज़ वॉचिंग अस। आई रिमेंबर कैडेट कॉलेज में हमारे एक बड़े ज़बरदस्त उस्ताद होते थे, लेफ्टिनेंट जनरल नज़र हुसैन। ही यूज्ड टू से कि कैरेक्टर इज़ व्हाट विच इज़ इन द डार्क। डार्क से मुराद व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग यू। उस टाइम पे जो आप अमल करेंगे दैट रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर। सो आई थॉट कि मैं इस वाक़े से अपने आप को ये याद कराऊँ और आपसे भी शेयर करूँ कि हमें पूरा साल ये एहसास होना चाहिए कि देयर इज़ समबडी हु इज़ वॉचिंग अस, और हमारा अमल सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग और उस ज़ात को खुश करने के लिए होना चाहिए। इमेजिन अगर हम सारे इस तरह से सोचना शुरू कर दें तो ये दुनिया कितनी ज़बरदस्त प्लेस बन जाए। और क्या ये नहीं हम सब चाहते? यही तो हम सब चाहते हैं कि ये दुनिया एक खूबसूरत दुनिया बन जाए। और व्हाट वी कैन डू, हम सिर्फ अपना एक छोटा सा हिस्सा अदा कर सकते हैं, विच आई होप कि हम सारे अदा करेंगे इवन आफ्टर द रमज़ान।